हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे क्लास 12th और क्लास 10th के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन के साथ आए हैं और इसके बाद फिर से देखेंगे बैक टू बैक 5 क्वेश्चन, और इसके बाद जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन आज क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। तो यहाँ पर क्लास 12th और क्लास 12th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो किसके लिए, 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो मतलब आज क्वेश्चन किससे होंगे, ये सारे क्वेश्चन होंगे आव्यूह से, आव्यूह या फिर सारणिक, इन दोनों चैप्टर से होंगे। तो फिर उसके बाद इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर दिया है। क्या कह रहा है? ए बराबर दिया है। ए बराबर इसमें दे रहा है, कह रहा है कि 6 और माइनस का 2 और माइनस का 3 और उसके बाद 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए यदि इसके बराबर इतना हो तो दिखाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। एक ये कंडीशन होती है मॉड ए बराबर का ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एक मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसमें अस्तित्व होता है, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय कि अव्युत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जीरो वाले को बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, और नॉन जीरो जो जीरो के बराबर नहीं होगा वो होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ये जीरो आ जाए, जब ये जीरो आ जाए मॉड ए, तो समझ लेना उसका अस्तित्व नहीं होगा। तब इससे हम क्या नहीं निकाल सकेंगे, ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको पहले हल करते हैं, निकालते हैं कि मॉड ए क्या निकलेगा। तो मॉड ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड ए निकालने के लिए हमको यहाँ पे इनका इधर गुणा इनका इधर गुणा करा के बस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इनका इधर गुणा कराए तो 6, और इसके बाद इनका इधर गुणा कराया तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये गुणा करा दिए तो हो गया कितना, 0। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये मॉड ए हो गया, इसका मान आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए का मान, मतलब ए का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यही कह रहे हैं, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बस फिर उसके बाद देखेंगे इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, ये पहला होगा, और उसके बाद दूसरे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब की बार दिया है, दिखाइए कि ये ए बराबर, दिखाइए कि ए बराबर, फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, ए बराबर, अब आगे कह रहा है कि -2 हो गया, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 1, फिर उसके बाद यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 0। तो कह रहा है कि इसको दिखाना क्या है, कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए, यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसको सिद्ध करना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब जानते हो क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है जो इनका हम मॉड निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। जब इनका मॉड निकालेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यही चीज़ हमको निकालना है। तो इनका देखते हैं मॉड कैसे निकालते हैं। इनका मॉड जब निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखते हैं कि मॉड में ए, और मॉड ए लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अब इनका विस्तार करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2, फिर उसके बाद कोष्टक लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसको लिखते हैं उसकी पंक्ति छोड़ देते हैं, इसकी पंक्ति छोड़ देंगे, इनका स्तंभ छोड़ देंगे, इनका तिरछा गुणा करा देते हैं जो बचता है, इसका इधर तो 0 हो जाएगा, इनका इधर तो -2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद बीच में लगाएंगे क्या, माइनस या प्लस। तो इनका चिन्ह देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस। तो मतलब माइनस प्लस ऐसे क्रम में चलते रहते हैं, माइनस प्लस, फिर प्लस, नहीं माइनस नहीं, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे हम देखो लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये होता है इनका क्रम। तो सबसे पहले इसको लिखे, इसमें प्लस ले लिए। अब की बार दोबारा से इसको लिखेंगे तो अब की बार क्या लेना है, माइनस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लेंगे, -1।
फिर उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जो लिख लेते हैं उसको क्या करते हैं, इसको लिख लिए। अब इसको जब लिख लिए तो इनका स्तंभ छोड़ देंगे, इनकी पंक्ति छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका तिरछा गुणा, मतलब ये बचा और ये बचा, इनका इधर गुणा कराओ, इनका इधर गुणा कराओ। जब इनका इधर गुणा कराएंगे तो 0, इनका इधर गुणा करा देंगे तो -1। अब उसके बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद अब की बार इसको लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो इधर चिन्ह प्लस में, तो प्लस लेंगे और 3 लिखेंगे। ये इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, जब इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर उसकी पंक्ति उसका स्तंभ, मतलब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे, ये बचेगा इसका इधर गुणा, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 0 और इनका इधर गुणा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब इन सब का करा देंगे गुणा, जब इनका गुणा कराएंगे, इनको देखो घटाएंगे तो -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और गुणे का -2 और यहाँ पे -1, ये होगा -1, यहाँ पे प्लस का 3 और गुणे का 1। अब इनको जब गुणा कराएंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा कितना, -4 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको जब लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा शायद 3, ये इतना आ जाएगा। अब जब इतना आएगा तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का, अब इन सब को जोड़ देंगे, तो पहले तो यहाँ पे जोड़े तो कितना आया, ये आ गया यहाँ पे -5 और प्लस का 1, -5 और प्लस का 3। अब इनको जब घटा देंगे तो ये इनका मान कितना आ जाएगा, -2। ये किसका मान आया, mod a का मान। और जब इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, mod a का मान जब 0 के बराबर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 के बराबर आएगा तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय। और जब ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 0 के बराबर नहीं आता है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। तो लिख देंगे नीचे कि ये इसके बराबर नहीं है, मतलब -2 डज नॉट इक्वल टू 0, -2 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह अव्युत्क्रमणीय अव्यय होगा। बस इतना ही बताना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि बिंदु A, मतलब जो एक बिंदु है वो A, इसका मान दिया है m, फिर उसके बाद -1, ये कोई एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है कामा करके B, इसका मान कितना दे दिया है, अब की बार कह रहा है 2,1, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट दे दिया है, कह रहा है C, अब इसका मान कितना दिया है, इसका कह रहा है कि 4,5, कह रहा है कि यदि ये तीनों संरेख हों, तो यदि ये तीनों संरेख हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यम का मान, मतलब इसमें जो यम लिखा गया है इनका मान कितना रखेंगे। तो संरेख होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक सूत्र पता है कि जब 3 पॉइंट दिए हों और वो संरेख होंगे तो उनके लिए शर्त क्या होती है, उनके लिए शर्त होती है 1/2 और कोष्टक के अंदर यहाँ पे लिखते हैं मॉड के अंदर x1 और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं x2 और फिर y1 और यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर y1 और यहाँ पे लिखेंगे y1 y2 और फिर लिखेंगे अब की बार z1 और यहाँ पे होगा z2 और उसके बाद फिर यहाँ पे अब इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 1 लगा लेंगे, फिर उसके बाद चाहे तो ऐसा मान सकते हो x1 x2 x3, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक, y1 y2 y3, या तो फिर z लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे इतना लिखेंगे, ये होता है 0 के बराबर, ये होता है 0 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे अब मान रखेंगे, ये होगा जो इतने मान दिए हैं ये किसके मान होंगे, ये होगा x1 का, ये होगा y1 का, ये होगा x2 का, ये होगा y2 का और ये होगा z1 का और ये होगा z2 का। चाहो तो यहाँ पे x3 और यहाँ पे यही लगाओ x3 और y3, ये हो जाएगा x3 और y3, इसको भी बना लो, फिर x3 और y3, ये होगा x3 और y3। कुछ उल्टा हो रहा है, ये होगा x2, यहाँ पे होगा y1, x1 y1 x2 y2 और उसके बाद x3 y3। अब सही है एकदम। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करना ये है कि इन सभी का मान रखना है, उठा करके मान रखो, हल करो, उठा के मान रखेंगे तो ये 0 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, इनसे कोई मतलब नहीं। x1 का मान कितना, यम रख दिए, y1 का मान कितना, y1 का मान -1 रख दिए, अब x2 का मान 2 रख दिए, y2 का मान कितना, y2 का मान 1 रख दिए, फिर उसके बाद x3 का मान 4 रख दिए, y3 का मान 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए। अब बगल में बचा 1, इनको लगा लेते हैं और बराबर का 0, ये हो गया।
अब उसके बाद क्या करना है, इसका विस्तार करना है। फिर से हमको क्या निकालना है, जिस तरीके से मॉड निकालते हैं वैसा ही विस्तार करना है। एक बार इसके सापेक्ष, एक बार इसके सापेक्ष, एक बार इसके सापेक्ष। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे यम, और जब यम लिख लिए तो इनको लिखे तो इनका स्तंभ छोड़ देंगे, इनकी पंक्ति, इनका इधर गुणा कराओ तो 1 आएगा, इनका इधर गुणा कराओ माइनस का 5 आएगा, फिर बीच में लगाएंगे माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब उसके बाद जब इनको लिखे तो इनका स्तंभ, इनकी पंक्ति छोड़ देंगे, इनका गुणा इधर तो 2 हो जाएगा, इनका गुणा इधर तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये एकदम सही है। फिर बीच में लगाएंगे प्लस, अब की बार इनको लिखेंगे 1, फिर उसके बाद ये इनको लिखे तो इनको छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, इनका गुणा इधर तो कितना हो जाएगा 10 और इनका गुणा इधर तो माइनस का कितना आ जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब इनको इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा यम, और उसके बाद इनको जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का इनको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और गुणे का माइनस का 2। अब उसके बाद जब इनको घटा देंगे तो ये प्लस का 1 और गुणे का ये हो जाएगा 6। अब की बार प्लस में तो यहाँ पे जब लिखेंगे यम और उसके बाद ये हो जाएगा गुणे का माइनस का 4 और प्लस का, इनको जब गुणा करा देंगे तो ये सीधे सीधे लिखो गुणा करा के -4 यम, और उसके बाद प्लस इनको जब लिखेंगे तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और उसके बाद फिर प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, प्लस का 6 बराबर 0। और आप लोगों को ये पता है कि जब 6 में से 2 घटा देते हैं तो 4 बचता है, तो यहाँ पे माइनस का 4 यम और उसके बाद बराबर का इधर क्या ले लेंगे माइनस का 4 यम, इसको जब घटा देंगे तो ये भी बचेगा कितना प्लस का 4 बराबर 0। इन भाई साहब को उधर भेज दो तो ये आ जाएंगे 4 बराबर का 4 यम, क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस, इनको इनके नीचे भेजो तो यम बराबर कितना आ जाएगा 4/4 और ये कटेगा तो आंसर कितना आएगा 1। ये यम का मान आ गया 1। तो जैसा कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आई होगी तो एक बार वीडियो को फिर से चालू कर लेना। ये याद रखना भाई संरेख होने का सूत्र क्या होता है, संरेख होने का सूत्र क्या होता है, यही याद रखना बस। फिर उसके बाद संरेख टाइप की एक सवाल हो सकता है और मिल जाए आप लोगों को, चलो दिखाई देते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अब की बार क्या कह रहे हैं, अब की बार कह रहे हैं कि ये सिद्ध करो, अब की बार कह रहे हैं कि ये सिद्ध करो। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, कह रहे हैं 3 बिंदु दिए हैं और कह रहे हैं दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ये कह रहे हैं इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो संरेख होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संरेख होने के लिए मतलब इनके बराबर क्या आना चाहिए 0 आ जाए। जब इसको हल करें तो इनका मान 0 आना चाहिए, तभी वो संरेख होंगे। तो इसके लिए हमको दिया है 3 पॉइंट, ये सवाल नंबर होगी 4 और इस सवाल में कह रहा है कि 1 पॉइंट दिया ए कामा, फिर उसके बाद दे दिया है बी प्लस का सी, फिर उसके बाद क्या दे दिए हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बी और उसके बाद कामा यहाँ पे सी प्लस का ए, ये दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सी और कामा फिर यहाँ पे ए प्लस का बी, ऐसा कुछ दे दिए हैं। तो इनका मान हमको क्या करना पड़ेगा, बस वही निकालना है। क्या होगा x1 और y1, x2 y2 और क्या होगा x3 और y3, ये इतना हमको रखना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और इनको जब हम उधर भेज देंगे तो ये 0, फिर से रखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x1 और y1, यहाँ पे लिखेंगे x2 y2, फिर से लिखेंगे x3 और y3 और उसके बाद यहाँ पे 1 और ये 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब फिर से इनका मान रखना होगा, तो संरेख होने की शर्त लिख सकते हो, संरेख होने का सूत्र। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मान रखा जाए, तो इनका जब मान रखेंगे तो ये क्या होगा a और उसके बाद ये क्या होगा b प्लस का c और उसके बाद यहाँ पे 1 रहेगा। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे b और उसके बाद इनका मान होगा c प्लस का a और उसके बाद इनको इधर रखेंगे c, फिर उसके बाद रख लेंगे a प्लस का b और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि C1 में C2 को जोड़ने पर, मतलब C2 में C1 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, C2 में C1 को जोड़ने पर C2 प्लस का C1 जोड़ करके इसमें लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो A, B और C और जब इनको यहाँ पे लिखेंगे तो A प्लस का B प्लस का C ये लिखेंगे और जब इनको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस का B प्लस का C और जब ये भी इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का b और प्लस का c और फिर उसके बाद 1 1 1 और बराबर का इनके 0 लाना है, हमको सिद्ध करना है। तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा सूत्र ही था, इनको दिखाना सिद्ध करके। ये अभी हम लिखे इसका मान, अब यहाँ पे लिखेंगे इसके बराबर, अभी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे कि C2 से क्या लिखेंगे, C2 से
C2 से A प्लस का B प्लस का C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, जब यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो अब देखेंगे क्या आएगा। जब उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखते हैं इधर थोड़ा सा, यहाँ पे जब उभयनिष्ठ लेंगे तो कितना आएगा फिर इसके बाद। तो इसमें उभयनिष्ठ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मतलब ये चीज़ आगे लिखा जाएगा। तो जब आगे लिखेंगे तो A प्लस का B और प्लस का C, A प्लस का B प्लस का C, फिर उसके बाद बचा जो अब उसको लिख देते हैं। तो A B और उसके बाद C, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 और उसके बाद फिर अब ये क्या कहता है, सारणिक का एक प्रगुण होता है, सारणिक का एक प्रगुण होता है। वो कहता है कि जब किसी सारणिक की एक पंक्ति नहीं दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान समान हो जाएं तो उसका मान होता है 0। जब दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान समान हो जाएं तो उसका मान होता है 0। और यहाँ पे देखो दो स्तंभ के मान 1 1 लिखे गए हैं, तो इन दोनों के मान समान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A प्लस का B प्लस का C और गुणे में 0। ये इतने का गुणा करा दो 0 में, ये हो गया 0। तो लिख सकते हैं कि अतः ये तीनों बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं। ये सवाल नंबर कई थी, सवाल नंबर 4। अब फिर उसके बाद इसी तरीके से सवाल ना समझ में आया होगी तो एक बार क्या करना, ये तीनों बिंदु दिए हैं और संरेख होने का सूत्र याद करना पड़ेगा। ये उसके लिए ये होता है और इनके पॉइंट इसी पे बस रखना है, हल करना है। हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इनको इसमें जोड़ने पर जब इनको जोड़ दिए इसमें तो ये देखो तीनों सेम टू सेम मिल रहे हैं। इसको कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो यहाँ पे ये मिल गया। अब उसके बाद जब यहाँ से ये चीज़ हटा लेंगे, जब A प्लस B प्लस C हटाएंगे तो इनके गुणे में 1 हो सकता है तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 1 बच गया, ये दोनों समान हो गए इसलिए इसका मान 0 होगा सारणिक का। और जब ये सारणिक का मान 0 तो गुणा करा देंगे ये पूरा 0। और जब ये इसके बराबर 0 आ जाए तो ये समझ लेना कि ये क्या होगा, ये बिंदु संरेख होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5। इस सवाल नंबर आइए फिर देखते हैं सवाल नंबर 5। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कुछ कह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं सिद्ध करो कि ऐसा हो जाए। मतलब ये सवाल नंबर 5 होगी और इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो इसको हम समझ लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है माइनस का A², फिर उसके बाद लिखे हैं AB, फिर उसके बाद लिखे हैं AC, फिर उसके बाद लिखे हैं AB, फिर उसके बाद लिखे हैं माइनस का B², फिर उसके बाद लिखे हैं BC, फिर उसके बाद लिखे हैं AC, फिर उसके बाद लिखे हैं BC, फिर उसके बाद लिखे हैं माइनस का C²। ये इतना लिखे हैं। अब कह रहे हैं कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, 4 और उसके बाद A², B² और C²। ये कह रहे हैं सिद्ध करो। तो इस टाइप की एक सवाल आएगी ज़रूर और ये कंफर्म है, ये निश्चित है कि मतलब सिद्ध करने वाली ऐसी सवाल आएगी ज़रूर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अब जब इसमें पूछ रहा है कि इसके बराबर ये सिद्ध करो तो हमको देखो पहले जो जो कॉमन मिल रहा है उसको निकालो। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 से A और C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर जब यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो ये बचेगा क्या, ABC बाहर आएगा, ABC ये बाहर हो जाएगा, जो बचेगा अब उसको लिखा जाए। ये बचेगा यहाँ पे A माइनस का और यहाँ पे क्या बचेगा इसके बाद, फिर यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे बचेगा C। जब यहाँ से A² था A निकाल लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, अब की बार B निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा A और उसके बाद यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा C। अब उसके बाद यहाँ पे C निकालेंगे तो बचेगा A और इसके बाद यहाँ से C तो बचेगा B और यहाँ से C तो बचेगा C और इसके बाद ये इतना बचेगा। अब इसको क्या करना है, अब इसमें जो कुछ करना है वो देखते हैं। अभी पहले बार अच्छा एक बात ध्यान देना, हम सबका माइनस छोड़ दिए हैं तो ये माइनस होगा और यहाँ पे भाई साहब माइनस लगा देते हैं। अब इसके नीचे जो लिखना वो ये है कि मतलब C2 में लिखना है और इसके बाद C2 फिर उसके बाद प्लस का C1 ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है C3 में लिखना है और उसके बाद यहाँ पे C3 और प्लस का C1। तो आप लोग ध्यान देना कि इसको हम काहे लिए कर रहे हैं, हम इसको इसलिए कर रहे हैं
कि किसी 3 को जब सारणिक मिल जाए उसका विस्तार करने के लिए आए तो किसी 3 को 0 बना डालो, बाकी सब फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। मतलब किसी 2 को, चाहे इनको 0 बना लो, चाहे इनको 0 बना लो, चाहे इधर से इनको 0 बना लो, चाहे इनको और इनको 0 बना लो, चाहे इधर से 0 बना लो, मतलब 2 को 0 बनाना पड़ेगा, चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में, एकदम किनारे है। लेकिन अब बीच में भी बना सकते हो, तब भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको लिख लेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABC, जब इनको लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे पहले इनसे तो हमसे कोई मतलब नहीं, इनको लिख लेते हैं, तो माइनस का A और यहाँ पे B और यहाँ पे C, और जब इधर लिखेंगे तो कह रहा है कि C2 और C1 को जोड़ के लिखना है, मतलब इनको जोड़ के लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A माइनस का A। अब तुम खुद ही समझो कि A माइनस A घट के 0 हो जाएगा, फिर इनको इसमें जोड़ के लिखना है, तो फिर लिखेंगे A माइनस का A, फिर से घट के 0 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है B, और जब यहाँ पे लिखेंगे B तो B ये माइनस का पहले से रहेगा और प्लस का इसमें B लगा देंगे, यहाँ पे B और ये पहले से रहेगा, तो उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इनको इसमें घटा के लिखना है, मतलब जोड़ के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। इनको इसमें जब जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, फिर जब नहीं घटेगा तो इनको इसमें क्या करना है, जोड़ना है, तो जिनको इसमें जोड़ देंगे तो C प्लस का C, इनको इसमें घटाना है तो माइनस का C और प्लस का C, ये हो गया। ये कट गए, ये कट गया और ये कट गया, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको बचा लो। तो अब जो नहीं कटा है उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABC, और उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस का A और यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिख लेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे B, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, B के बाद यहाँ पे C और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखेंगे विस्तार करना है, तो अब इसके आगे देखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर करने के लिए हमको ये इतना लिखा रहेगा, पहले सवाल को उतार लेते हैं, ABC ये लिखा है, फिर उसके बाद कोष्टक में यहाँ पे मिल रहा है माइनस का A और B और C, और उसके बाद फिर इधर 0 0 0, फिर उसके बाद 2B और उसके बाद 2C, फिर उसके बाद इधर 0, ये इतना लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, अब इसके आगे इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, माइनस A के सापेक्ष, फिर इसके सापेक्ष, फिर इसके सापेक्ष। तो मतलब एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 0 और इधर लिख देते हैं 500, अब इनका जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए हम 0 वाले का विस्तार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद इधर देखते हैं, अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है, इसमें ABC लिखा है, अब उसके बाद इनका विस्तार करना है तो माइनस A लिख लेते हैं। अब जब इसको लिखते हैं तो इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ देते हैं, बाकी तिरछा गुणा करा देते हैं। इनका गुणा इधर 0, इनका गुणा इधर, माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। बाकी फिर से लगाएंगे माइनस और 0 लिखेंगे, पूरे का कराएंगे वो सब 0 हो जाएगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, इधर पूरा 0 लिख लो। फिर उसके बाद अब इनका अंदर गुणा कराओ तो यहाँ पे आएगा ABC, और उसके बाद इनका जब अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और उसके बाद ये हो जाएगा 4, और उसके बाद ABC। अब इनका जब अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये हमारा लोग का सिद्ध हो गया, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब इसके बराबर ये सिद्ध हो गया। तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हुई। और उसके बाद नहीं आया होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक बार वीडियो को फिर से स्लो रोक करके देख लेना, ठीक। फिर उसके बाद आगे क्या करना, अगर इसी तरीके से 90 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो में मतलब बने रहना, और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नहीं तो अगर हम जितने वीडियो इसके बाद डालेंगे वो आप तक तुरंत नहीं पहुंचेगा, सर्च करोगे तभी जाएगा। तो इस वजह से वीडियो को मतलब क्या कहते हैं लाइक कर देना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ओवर कर देना फिर जिसको जानते होगे। तो फिर उसके बाद हमारी ये मुहिम में अगर आपको भी जुड़ना है तो मतलब यही इतना मेहनत करते रहो बस, बाकी तो हम लगे ही हैं। फिर उसके बाद मिलेंगे, तब तक के लिए अगले वीडियो में, बाय।